नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता संगीत इस विषय का पेपर देखने वाले हैं। इसके पहले हमने पहले 10 सवाल डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 25 तक डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हमारा 11वां सवाल देखते हैं। कौन सी थाट राग जोड़ी सही नहीं है? ऑप्शन से असावरी दरबारी, काफी वृंदावनी, तोड़ी मालकौंस, पूर्वी, पुरिया धनाश्री। तो दोस्तों आपको पता ही होंगे कि जैसे दरबारी इस राग का थाट असावरी है, वृंदावनी सारंग का काफी है और पुरिया धनाश्री का पूर्वी है। तो ये मालकौंस जो राग है इसका जो थाट है वो है भैरवी थाट, इसलिए ये थाट राग जोड़ी सही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12वां सवाल है, हिंदुस्तानी संगीत के एक स्वर में अधिकतम कितनी श्रुतियां हैं? ऑप्शन से 6, 7, 5, 4। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। तो आपको पता ही होगा कि जैसे जो श्लोक है हमारा, चतुश्चतुश्चैवत षड्ज मध्यम पंचम त्रिस्त्री ऋषभ धैवत द्वय द्वय निषाद गांधार, इसका मतलब होता है कि 4 श्रुतियां षड्ज मध्यम पंचम की है, 3 श्रुतियां ऋषभ धैवत की और 2 श्रुतियां गांधार और निषाद इन स्वरों की होती है। इस तरह से ये जो स्वरों का विभाजन है श्रुतियों पर, 22 श्रुतियों पर, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैं आपको यहीं आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने प्राचीन और मध्यकालीन जो श्रुति विभाजन था और आधुनिक श्रुति विभाजन जो है स्वरों का, वो मैंने बताया हुआ है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से। इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और उस चार्ट को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों श्रुतियों के ऊपर। और हमारी जो एक मॉक टेस्ट भी मैंने ली थी श्रुतियों के ऊपर, उस वीडियो की भी लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो श्रुतियों के लिए जो मॉक टेस्ट दी गई है उसे भी आप जरूर अटेम्प्ट करके देखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, संगीत के कौन से 4 वर्ण नाट्यशास्त्र में निर्दिष्ट है? ऑप्शन से स्थाई अंतरा संचारी आभोग, स्वर लय मूर्छना छंद, आरोही अवरोही स्थाई संचारी, षाडव औडव अंतर और काकली। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, आरोही अवरोही स्थाई संचारी। ये इसका सही उत्तर है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो यहाँ पर भाग दिए गए हैं 4, स्थाई अंतरा संचारी अभोग, ये जो हमारा ध्रुपद है, ध्रुपद गीत प्रकार, उसके 4 विभाग है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जो भी इसमें अदर ऑप्शंस दिए जाते हैं उनकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या दिया गया है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें दी गई हैं, वो सारी कंसेप्ट्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी कुछ ऑप्शंस भी क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो 4 भाग दिए गए हैं ये कौन से गीत प्रकार के हैं ऐसे। और फिर अगर आपको ऑप्शंस में अदर कुछ गीत प्रकार दिए जाएं, जैसे कि ध्रुपद है या फिर धमार है या फिर और भी कोई 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ध्रुपद इस गीत प्रकार के भाग है। तो इसमें जो है इसकी थोड़ी सी मैं आपको विशेषताएं बता देती हूँ। जैसे कि ये जो ध्रुपद है, ध्रुपद गीत प्रकार, ये चौताल, सूलफाक, झंपा, तीव्रा, ब्रह्मताल, रुद्रताल, इन तालों में गाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ध्रुपद इस गीत प्रकार का आविष्कार जो है सबसे पहले 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर द्वारा हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कोई भी अगर गीत प्रकार दिया जाता है तो उसके आविष्कर्ता कौन है या फिर कौन सी भाषा में होता है। जैसे कि हमारा जो ध्रुपद है ये हिंदी, उर्दू या फिर ब्रज भाषा में मिलता है। नाट्यशास्त्र जो ग्रंथ है इसके ग्रंथकार कौन है ये भी मैं बता देती हूँ, भरत मुनि इसके ग्रंथकार है। तो यही कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की मैंने कोशिश की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सायंकालीन संधि प्रकाश रागों में मध्यम स्वर की क्या स्थिति रहती है? ऑप्शन से म ग संगति या म वादी, म वर्जित या फिर तीव्र मध्यम। तो इसका सही उत्तर है
म तीव्र रहता है दोस्तों सायंकालीन संधि प्रकाश रागों में, और प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों में मध्यम शुद्ध होता है। जैसे कि भैरव राग है प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्यम तीव्र वाले जो राग होते हैं जैसे पूरिया, मारवा, सोहनी, ये सायंकालीन संधि प्रकाश राग है। तो चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 को। राग की बढ़त के दौरान अन्य राग के स्वर प्रयुक्त करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अविर्भाव, गत भाव, तिरोभाव या समभाव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 तिरोभाव। और ये भी क्वेश्चन नेट के कई प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा गया है, जैसे कि आविर्भाव और तिरोभाव की परिभाषा पूछी गई है ये क्वेश्चन के माध्यम से। तो तिरोभाव मतलब अगर हम कोई भी एक राग का प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कि अगर पूरिया धनाश्री है और बीच में बसंत राग को लिया जाए तो उसे कहेंगे कि तिरोभाव किया गया है, और फिर बसंत राग से फिर पूरिया धनाश्री इस राग में आना मतलब आविर्भाव होता है। तो ये आविर्भाव की परिभाषा हुई कि जैसे अगर राग चेंज करने के बाद में फिर से पहले के राग में आते हैं तो उसे आविर्भाव कहते हैं। तो बहुत कंफ्यूजिंग है ये दोनों भी परिभाषाएं, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देकर बताया। और ऐसा ही क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछा गया था पूरिया धनाश्री और बसंत, इन दोनों भी रागों के एग्जाम्पल को लेकर। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और ये सेम क्वेश्चन जो मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ ये भी सेम टू सेम ये सभी ऑप्शन के साथ में नेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन से हिंदुस्तानी व कर्नाटक संगीत की ताल पद्धति समान है, कर्नाटक संगीत की मुख्य गायन शैली ध्रुपद है, थर्ड ऑप्शन है जावली ठुमरी के समान है, फोर्थ ऑप्शन है हिंदुस्तानी व कर्नाटक संगीत दोनों में तबला संगति का प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन नंबर 3। तो ये बाकी सब जो है ये रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत की ताल पद्धति एकदम अलग है। कर्नाटक संगीत के ताल पद्धति में काल नहीं होता है, और जिस तरह से जातियां बदलती जाती है उस तरह से तालों की मात्राएं भी बदलेगी, पर हमारे हिंदुस्तानी संगीत में तालों की जो फिक्स मात्राएं होती है वो चेंज नहीं होती है। और कर्नाटक संगीत की मुख्य गायन शैली ध्रुपद नहीं है दोस्तों, ध्रुपद हिंदुस्तानी संगीत का गीत प्रकार है, और जावली ठुमरी के समान है, सिर्फ यही करेक्ट है। और हिंदुस्तानी व कर्नाटक संगीत दोनों में तबला संगति का प्रयोग नहीं होता है, तबला संगति का प्रयोग हिंदुस्तानी संगीत में होता है, कर्नाटक संगीत में घटम का प्रयोग करते हैं ताल वाद्य के रूप में। तो चलिए आगे देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। मेल राग वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है वेंकटमखी, विद्यारण्य, श्रीनिवास, अहोबल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 विद्यारण्य। इन्होंने सर्वप्रथम मेल राग वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। तो इनके ग्रंथ देख लेते हैं हम, जितने भी ऑप्शन है, क्योंकि इस तरह से ग्रंथ और ग्रंथकारों को लेकर भी बहुत सारे सवाल आते हैं दोस्तों, इसलिए आपको ग्रंथ और ग्रंथकार पता होने चाहिए। वेंकटमखी का जो ग्रंथ है वो है चतुर्दंडी प्रकाशिका, और ये इन्होंने 72 मेल पद्धति का निर्माण किया था। और विद्यारण्य का ग्रंथ है संगीत सार, और श्रीनिवास का ग्रंथ है राग तत्व विबोध, अहोबल का ग्रंथ है संगीत पारिजात। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। समय सिद्धांत के अनुसार राग भीमपलासी का गान समय है। ऑप्शन है 1 से 4 AM, सेकंड ऑप्शन है 4 से 7 PM, थर्ड ऑप्शन है 1 से 4 PM, फोर्थ ऑप्शन है 10 से 1 PM। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1 से 4 PM, थर्ड ऑप्शन सही है। तो अब हम राग भीमपलासी की और भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से कि थाट कौन सा है, या फिर वादी समाधि कौन से है, वर्जित स्वर कौन से है, जाति कौन सी है। तो भीमपलासी का जो थाट है वो काफ़ी है। वर्जित स्वर इसके आरोह में ऋषभ और धैवत वर्जित है, और अवरोह संपूर्ण होने के कारण इसकी जाति औडो संपूर्ण है। और इस राग में थाट काफ़ी होने के कारण गांधार और निषाद कोमल लगते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध है। इस राग का गान समय दिन का तीसरा प्रहर है। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है संधि प्रकाश रागों की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन है रेध कोमल गनी शुद्ध,
सेकंड ऑप्शन है रेध कोमल गनी कोमल, थर्ड ऑप्शन है रेध शुद्ध गनी कोमल, फोर्थ ऑप्शन है रेध शुद्ध गनी शुद्ध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 रेध कोमल गनी शुद्ध। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किस ग्रंथ में बिलावल को शुद्ध स्वर सप्तक के रूप में स्वीकृत किया गया? ऑप्शन है सवई प्रताप सिंह कृत संगीत सार, सेकंड ऑप्शन है भरत कृत नाट्यशास्त्र, थर्ड ऑप्शन है शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर, फोर्थ ऑप्शन है मतंग कृत बृहदेशी। तो ये मृतंग नहीं है दोस्तों, इसे करेक्ट कर लीजिए, मतंग कृत बृहदेशी है ये। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मतंग कृत बृहदेशी। इस ग्रंथ में बिलावल को शुद्ध स्वर सप्तक के रूप में स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है गिरिजा देवी कलाकार हैं? ऑप्शन से श्याम चौरासी घराने की, पूर्व अंग ठुमरी की, पंजाब अंग ठुमरी की, दरभंगा घराने की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गिरिजा देवी पूर्व अंग ठुमरी की कलाकार हैं। ये आप सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वर लिपि पद्धति में स्वरों को डो रे मी फा सोल ला सी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है, देख लीजिए, स्टाफ नोटेशन, सोल्फा नोटेशन, न्यूम्स नोटेशन या फिर च्यू नोटेशन। डो रे मी फा सोल ला सी ये सोल्फा नोटेशन सिस्टम में कहा जाता है। जो पाश्चात्य संगीत के नोटेशन सिस्टम्स है 4, उसमें से सोल्फा नोटेशन में डो रे मी फा सोल ला सी इस तरह से स्वरों के नाम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किस स्वर लिपि पद्धति का विकास रोम के चर्च में हुआ? और ऐसा ही क्वेश्चन नेट के एग्जाम के पेपर्स में भी आया हुआ है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चंस कभी इस एग्ज़ाम के भी नेट एग्ज़ाम में पूछे गए और नेट एग्ज़ाम के जो तैयारी कर रहे हैं उनको बेनिफिट होने वाला है। तो देख लीजिए, ऑप्शन है स्टाफ, च्यू, न्यूम्स और सोल्फा। इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन, न्यूम्स। स्वर लिपि पद्धति का विकास रोम के चर्च में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है तबले की पुड़ी पर लगाई गई स्याही की न्यूनाधिक मात्रा निश्चित करती है? ऑप्शन से तबले के स्वर को, तबले के बोल को, तबले की तकनीक को, तबले की लय को। तो इसका सही उत्तर है तबले के स्वर को निश्चित करती है पुड़ी पर लगाई हुई स्याही। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तबले पर बोल बजाने के 3 निकास स्थान हैं, यानी कि तबले के जो बोल बजते हैं कौन कौन से 3 ऐसे एरिया है उस पर बजते हैं वो आपको बताने हैं। तो देखिए ऑप्शन से फर्स्ट ऑप्शन है चाटी गजरा बद्दी, सेकंड ऑप्शन है सिहाही मैदान गजरा, सिहाही चाटी मैदान, फोर्थ ऑप्शन है गट्टा गजरा बद्दी। इसका सही उत्तर है दोस्तों सिहाही चाटी मैदान। यही थे आज के 15 सवाल जो 11 नंबर से 25 तक हमने डिस्कस किए दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे क्योंकि बहुत ही इजी है। जो भी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस तरह से आपकी दोनों भी एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर न्यू है तो इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।